नमस्कार, मैं प्रतिमा D9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री सुशील शिंदे का पुतला फूंका, वकील नारेबाजी। हरिराम अस्पताल में शुरू किया जा रहा है निःशुल्क जांच शिविर। 25 जनवरी सुबह 11 बजे होगा आयोजन। समन चिकित्सालय में बढ़ रही है मरीजों की समस्याएं। दूसरी ओर चिकित्सक पर छेड़छाड़ के मामले को लेकर महिलाओं ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आपत्तिजनक बयान पर भारतीय जनता पार्टी भिवाड़ी मंडल की ओर से गृह मंत्री का पुतला फूंका। गृह मंत्री ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग कराती है। इससे समस्त कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। इस मौके पर भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संदीप दायमा, महामंत्री प्रीतम दायमा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भिवाड़ी एडवोकेट नरेंद्र खटाना, पंडित विजय शर्मा पार्षद, संजीव शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के गृह मंत्री ने अभी जयपुर में एक बहुत बेवकूफ बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी करार दिया है। इस तरह के बयान राजनीति में बहुत ही गलत है और जिस तरह की बात उन्होंने की है उसकी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान में हमेशा से ही एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित की बात करता है और राष्ट्र प्रेरणा के लिए लोगों को प्रेरित करता है। जब भी देश पर मुसीबत आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है हर जगह पर जाकर उन्होंने अपने योगदान हर समय अपना योगदान दिया है। देश में बाढ़ का माहौल हो, अकाल का माहौल हो, देश में किसी भी तरह की कोई आफत आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक है वो हर जगह पर अपने सेवा का कार्य करते हैं। इस तरह से ऐसे संगठन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह निंदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है इनकी बात को लेकर और इसके लिए हमें नीचे तक हम पूरा आंदोलन अभी और जारी रहेगा जैसा पार्टी हमारे निर्देश करेगी। भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा बेतुका ही बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आतंकवादी पैदा करते हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि सरहद पे भारतीय जवानों का जो गला कटा दिया गया वो किसकी देन है? जितने भी आतंकवादी आज तक पैदा हुए हैं या जो भी आतंकवादी संगठन बने हैं भिंडरवाला से लेकर आज तक सब कांग्रेस की देन है। सुशील कुमार शिंदे का दिमाग खराब हो गया है जो इससे राष्ट्रवादी संगठन को वो आतंकवादी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है और गृह मंत्री को चेताया जाता है कि दोबारा इस तरह की हरकत किए तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान वाला एक हिंदुस्तान का टुकड़ा ही पाकिस्तान बना है और अब जो अपने धर्म की राज की बात करता है या अपने धर्म की बात हित की बात उनको उग्रवादी करार कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई चावल नाता कहाँ रहा? जब एक हिंदू की गर्दन पाकिस्तान के अंदर कट रही है, फौज की गर्दन कट रही है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात वो कहाँ रहेगी? जब इसका बंटवारा हुआ था सन 47 में उस टाइम ही हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहने के पाकिस्तान में मुसलमान चले गए। फिर उसके बाद में एक जो राष्ट्र के प्रति जो अपने धर्म के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है वो अगर अपने धर्म की बात करती है तो उसे उग्रवाद पैदा करने वाली संगत दी जाती। कल गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू आतंकवाद पनपा रही है तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो असली रूप था वो पूरे देश के सामने आ चुका है कि किस प्रकार आतंकवादियों का संरक्षण कांग्रेस पार्टी कर रही है और किस प्रकार जो आतंकवादी हैं उनको किस प्रकार वो एक बहुत ही आदर के रूप में उनका नाम लेती है। तो इस प्रकार की घटिया बयानबाजी जिस प्रकार कल गृह मंत्री ने की है उसकी घटिया बयानबाजी के कारण कांग्रेस का असली चेहरा, असली प्रकोप, असली उनका रूप सामने आ चुका है और इसका हम पूरे तौर पे निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में इसको आने वाले टाइम में हम बताएंगे कि किस प्रकार से गृह मंत्री ने एक बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही भद्दा बयान दिया है। बहुत शर्मनाक बयान की वजह से हुआ है। जो द्योतक के परिचायक है सुशील शिंदे की मानसिक दिवालियेपन का, कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का और कांग्रेस के अध्यक्ष के मानसिक दिवालियेपन का इस प्रकार का शर्मनाक बयान देकर के बहुत ही
ओछी मानसिकता का परिचय इन्होंने दिया है। देश के गृह मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत ही गलत बात है और आगे इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे मंडल स्तरों पर इस तरह का जो पुतला दहन किया गया है गृह मंत्री का, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्देश आए थे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो टिप्पणी की गई है सुशील कुमार शिंदे जी द्वारा, वो एक बार अपने आईने में झांक कर तो देखें। अगर तुम क्या है, चिंतन शिविर में क्या निकला, खोदी पहाड़ और निकली चुईया, चुईया भी मरी हुई। वो राहुल के चक्कर में चिंता हो रही है, उस चिंता के चक्कर में बौखलाए पड़े हैं और जो आरोप लगा है इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और उसका इस्तीफा की मांग करती है। अगर समय रहे तो ये नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सब सहन नहीं करेगा। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर जाति धर्म का लोग हिंदू है। यहाँ लोकतंत्र, इसमें लोकतंत्र में हर ये इस तरह की जो बातें कही है, ये बातें कभी सहन नहीं की जाएगी और नहीं करेंगे। 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से उम्मीदवार उम्मीदवारी की बांट लगाए बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती तो वह निर्दलीय उम्मीदवार से लड़ेंगे। तिजारा विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ता आशीन खां उर्फ वाड़ी ने कहा कि वह काफी समय से तिजारा की जनता की सेवा कर रहा है। यदि इस बार कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं तो वह निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव लड़ेगा। ऐसा है जी, हम कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट दे देती है तो ठीक है, वरना हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि तिजारा हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है। विधानसभा का इलेक्शन हमको लड़ना ही, पहले भी हमने इलेक्शन लड़ा था और अब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी जैसे परिणाम देखा जाए तो विधानसभा के हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दुरुमिया जी भी है, उसके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? उसके काम से जी, काम तो उसने किया ही नहीं। उसी को हम बचपन से उसी को बनाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से। आज तक उसने तिजारा के अंदर कोई बच्चा नहीं लगाया, आज तक न किसी का कोई गलियां बनवाता है, न गांव में आता है, 5 साल बन करके और जयपुर में बैठ जाता है। हमें उससे कोई लाभ नहीं। हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि आगे हमारी भी आने वाली पीढ़ियां हैं। विधानसभा का इलेक्शन हमको लड़ना है। तो आपने जैसे कहा कि कांग्रेस से टिकट होगी जब मैं लड़ूंगा, तो कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया कर? आजाद लड़ूंगा जी। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो इलेक्शन आजाद से लड़ूंगा। भिवाड़ी के हरिराम अस्पताल में 25 जनवरी को निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुड़गांव के डॉक्टर आएंगे। 25 जनवरी को हरिराम अस्पताल में सुबह 11 बजे से शिविर आरंभ होगा, जिसमें निशुल्क जांच व सलाह दी जाएगी। इस शिविर में हर प्रकार के रोगियों का चेकअप किया जाएगा और निशुल्क सलाह दी जाएगी। 25 तारीख को बोन डेंसिटी एग्जामिनेशन रहेगा और उसमें बोन डेंसिटी के बारे में गुड़गांव से डॉक्टर साहब आ रहे हैं और वो निःशुल्क जांच रहेगी। उसके अलावा उसके जो लंबे टाइम से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कम लेते हैं, विटामिन कम लेते हैं, उनके बोन भी कमज़ोर हो जाती हैं और नर्व भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें हाथ पैरों में दर्द होना, पूरी बॉडी दर्द करना, सुनपना आना डायबिटीज़ वालों में बड़ा कॉमन है। तो इन सब चीज़ों का निःशुल्क जांच होगी और सलाह दी जाएगी। ये 25 तारीख को सुबह 11 से और 2 बजे के बीच में रहेगी, तो इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। तो जो जैसे मरीज जो आएंगे उसकी और क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे यहाँ पे फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन है और हर मंगलवार को आर्टेमिस हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं जो टीएमटी, इको और जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जो ये शिविर लग रहा है, इस बीच में जो पेशेंट आएंगे, क्या उसमें ज़्यादा जो बीमार हैं, जो इस पीड़ित पाए गए जो ज़्यादा, तो उसके लिए क्या आप जो निःशुल्क है या उससे ज़्यादा कोई आप कहीं भेजेंगे अपने पास? नहीं, यहीं पे एग्जामिनेशन होगा, उसके डायग्नोसिस रहेगा और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट दे देंगे। ट्रीटमेंट तो उसको खुद ही लेना होगा, पर इन्वेस्टिगेशन और सलाह फ्री होगी। और ज़्यादा बीमार का नहीं है, इवन बहुत बार तो ये होता है कि पता भी नहीं होता है, बस बॉडी है कि या सुनपना कहता है आदमी। और 40 साल के बाद तो बोन की जो वीकनेस है ज़्यादातर अपने यहाँ कॉमन है,
तो और विटामिन डेफिशिएंसी इंडिया में 90% लोगों को मिलती है 50 साल के बाद। तो इस चीज़ का कि किस में कितनी डेफिशिएंसी है, बोनस की वजह से कितनी कमज़ोर हो गई है, उसको विटामिन डी और कैल्शियम दोनों लेने की ज़रूरत है कि एक की ज़रूरत है, उसको डेफिशिएंसी है या नहीं है, ये चीज़ें पता चल जाएंगी और उसका ट्रीटमेंट लेना। हॉस्पिटल इस तरह का जो कैंप लगाते रहती है पहले? नहीं, इस बार कई बार हमारे अलग अलग फैकल्टी के कैंप लगे हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हर महीने में एक कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दें। टपुकड़ा कस्बे में 14 दिसंबर से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया। 1 जनवरी तक टपुकड़ा कस्बे में आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य लिया गया था। टपुकड़ा में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के आधार कार्ड लगभग बन चुके हैं। 5 साल से कम बच्चों के आधार कार्ड उनके पिता के आधार कार्ड की स्लिप द्वारा बनाए जाएंगे। सुपरवाइजर जगदीश ने बताया कि जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है उन बच्चों के आधार कार्ड बनने के बाद ही छात्रवृत्ति मिल पाएगी और कस्बे के नागरिकों के आधार कार्ड जब तक नहीं बनेंगे तब तक आधार कार्ड का कार्य जारी रहेगा। जी 14 दिसंबर से टपुकड़ा में बन रहे हैं। तो आपने सभी स्कूलों के बनाए हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के? हाँ सभी में गए हैं, लगभग कुल मिला के हो गए। टपुकड़ा में 1-2 स्कूल रह गए हैं जो वो भी बनाएंगे उनका भी। अभी सर टपुकड़ा में कितने दिन चलेगा कैंप अपना ही? कैंप जब तक टपुकड़ा का क्लियर नहीं हो जाता तब तक टपुकड़ा चलेगा। तो साहब 14 दिसंबर से जो बन रहे हैं सर, अब तक कितने आधार कार्ड बन गए होंगे? लगभग 15-20 हज़ार के समथिंग बन गए, क्योंकि टपुकड़ा के ही नहीं बन रहे, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, उनके भी बन रहे हैं। जो यहाँ कंपनियों में काम करते हैं वो भी आ रहे हैं, उनके भी बन रहे हैं सबके। तो आपको कोई खास परेशानी आई यहाँ पे? नहीं अभी तक तो नहीं आई, अब सही चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। तो इसके लिए क्या क्या लाना पड़ता है, थोड़ा ये बताइए। आईडी प्रूफ, जैसे आईडी प्रूफ में फ़ोटो आईडी हो कुछ भी, तो एड्रेस प्रूफ में एड्रेस प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में जैसे पैन कार्ड चलता है, अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ में दोनों में चलता है। राशन कार्ड मुखिया का हो तो मुखिया का बन सकता है ओनली, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में चलता है मुखिया का। जो सर 5 साल से छोटे बच्चे उनका कैसे बनता है साहब? 5 साल से छोटे बच्चों का जैसे पापा का बन चुका हो तो उनके थ्रू बनता है, उनका रेफरेंस लगता है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष दिनेश तिवारी सोमवार को अचानक अलवर पहुंचे। इस दौरान तिवारी ने 2 दिन पहले सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 8 वर्षीय बालिका से महिला चिकित्सालय में मुलाकात की। इस अवसर पर तिवारी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के साथ ही सरकार से भी आर्थिक सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में दिनेश तिवारी ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से ऐसे मामलों में शक्ति से निपट रही है, वही आम जन को भी जागरूक रहकर ऐसे कृत्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर, सरकार के मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, अभी चिंतन शिविर में भी काफ़ी इस मसले पर चर्चा हुई है, ऐसे मामलों की रोकथाम कैसे हो। और हर समाज का व्यक्ति, हर दल, हर जाति विशेष का व्यक्ति, सभी लोगों की हार्दिक इच्छा है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो और सभी लोग मिलकर प्रयास में लगे हुए हैं। अलवर में चिकित्सक मरीजों को राहत देने की अपेक्षा जहां पिछले 4 दिनों से परेशानी का सबब बनने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सक पर भी छेड़खानी करने के आरोप में कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में दर्जनों महिलाओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को अलवर के सरकारी चिकित्सकों ने एक मामले को लेकर लगातार चौथे दिन भी काम बंद कर रखा। अलवर के सबसे बड़े सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों ने पिछले 16 दिन पहले नौगांव CHC में हुई एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक कार्य दिवस के दौरान 2 घंटे की हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। इस हड़ताल के चलते जहां सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंचे मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, वहीं अलवर सेवारत चिकित्सा संघ के चिकित्सकों की ओर से सोमवार को भी एक बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की गई। संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल सिंधी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में बुधवार से जिले भर में चिकित्सा सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इमरजेंसी चालू कर रखी है। हमारा जनता से कोई, मरीजों से कोई द्वेष नहीं है। हम चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तेजी से इसमें कार्रवाई करे, नहीं तो इसको आंदोलन को तेज किया जाएगा। परसों क्योंकि कल पल्स पोलियो हो रहा है 20, 21, 22 का, परसों यहाँ मीटिंग रहेगी, नहीं तो आगे रणनीति बनाई जाएगी। पूरी मार्चियल लेंगे, पूरे दिन हम कार्य का बहिष्कार कर देंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत उपखंड किशनगढ़ बास पर ग्राम पंचायत लंगड़ बास में हुआ शिविर का आयोजन।
विधायक रामहित यादव, उपखंड अधिकारी उत्तम सिंह मदरेड़ा, तहसीलदार महेंद्र चौधरी, विकास अधिकारी नेहा चतुर्वेदी सहित सभी विभागों के अधिकारी रहे। इस शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में जनप्रतिनिधियों व आला अधिकारियों को अवगत कराकर शीघ्र निदान की मांग की। ग्राम पंचायत के विद्यार्थियों ने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन कर शीघ्र ही मौके पर बनवाया। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने गांव में समय पर विद्युत आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण विधायक महोदय को समाधान हेतु गुहार लगाई। अवसर मिला, लोगों की समस्या सुनी। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आम व्यक्ति की शिकायत है कि ये पैसे लेकर के ट्रांसफार्मर और केबल देते हैं। कंप्लेंट करने पर भी महीनों भर तक भी इसका इलाज नहीं करते। रात को सिंगल फेज नहीं आती, 3 फेज के मीटर जले हुए हैं और इसी तरह से बहुत सारे हैंडपंप खराब हुए हैं, पड़े हैं। और कैंप में सब लोगों ने कहा है, मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सारी समस्याओं का समाधान करके बताएं, वरना अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कैंप के बाद मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। इस तरह से अगर मान लो जनता में असंतोष है बिजली को लेके, तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री सुशील शिंदे का पुतला फूंका, वकील नारेबाजी। हरिराम अस्पताल में शुरू किया जा रहा है निःशुल्क जांच शिविर। 25 जनवरी सुबह 11 बजे होगा आयोजन। समन चिकित्सालय में बढ़ रही है मरीजों की समस्याएं। दूसरी ओर चिकित्सक पर छेड़छाड़ के मामले को लेकर महिलाओं ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। सही दिशा, सही खबर।